हेलो गाइज, माई सेल्फ विकास पांडे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा इन्फोर्समेंट अफसर इन ईपीएफओ जिसका एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, में सिलेक्शन हुआ है। आज डिबा अकेडमी ने मुझे अपने एक्सपीरियंस और स्ट्रेटजी को शेयर करने का मौका दिया, इसके लिए थैंक्स डिबा अकेडमी। गाइज, मैं अपने एक्सपीरियंस को और स्ट्रेटजी को आप लोगों के साथ आज कुछ मिनटों में ब्रीफ में शेयर करूँगा, जिसका हो सकता है आप लोग को कुछ फ़ायदा मिले। गाइज, पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं अभी सार्जेंट के पोस्ट पे एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हूँ। तो गाइज, एयरफोर्स की एवरेज वर्किंग आवर्स 8 से 10 घंटे की होती है। तो इस 8 से 10 घंटे वर्किंग के बाद प्रिपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि बाकी जो अभी अनएम्प्लॉय है, किसी जॉब में नहीं है, तो उनके लिए अपने हिसाब से प्लानिंग है, अपने हिसाब टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। बट एक जॉब में रह के प्रिपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल कर सकते हैं। बट जॉब में रहने के बाद ही बहुत लोग सिलेक्शन लिए हैं, और मैंने भी सिलेक्शन लिया जो कि आपके सामने हूँ। तो मैं स्ट्रेटजी यही शेयर करना चाहूँगा कि 8 से 10 घंटे जॉब के बाद मैं 5 से 6 घंटा एवरेज पढ़ाई करता था। बट ये बोलना चाहूँगा गाइज कि कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए स्टडी में। एक दिन आप 8 घंटा पढ़ लिए, दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे हो या 2 घंटे पढ़ रहे हो, वो फ़ायदेमंद नहीं है। आप कंटिन्यूअस, मैं जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि यदि आप 5 से 6 घंटा डेली का आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, तो आप किसी भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि 8 से 10 घंटा जॉब के बाद 5 से 6 घंटा पढ़ाई, और बाकी के 6 से 7 घंटा में साउंड स्लीप जरूर लेता था। गाइस, साउंड स्लीप होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बगैर साउंड स्लीप के अच्छी मेमोरी का डेवलपमेंट नहीं होता है, और बीच में फ्रस्ट्रेशन भी आता है। एक ह्यूमन टेंडेंसी है गाइस कि हर एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते वक्त एक समय आता है कि फ्रस्ट्रेशन फील होता है, लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो उस दौरान अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है, और ऐसे लोगों के साथ रहना है जो कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग दे, जो कि मोटिवेट कर सकें। निगेटिव लोग से एकदम दूर रहें। निगेटिव एनर्जी से गाइज जितना हो सके दूर रहें, अपने आप को बचा के रखें। तो इस प्रिपरेशन के दौरान मुझे मोटिवेट करने में सबसे बड़ा योगदान मेरे बड़े भैया का रहा, जो कि अभी मध्य प्रदेश में स्टेट टैक्सेशन डिपार्टमेंट में स्टेट टैक्सेशन अफसर के पद पे कार्यरत हैं। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे, और मेरी वाइफ जो कि मुझे हमेशा मोटिवेट की और बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि इन हाउस एक्टिविटी और घर के जो जिम्मेवारियों में बहुत कम मुझे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता था, क्योंकि मेरी बच्ची है जिसको उसने अच्छे से अपने कर्तव्य को पूरा किया, और मैं अपना कर्तव्य पूरा करते रहा। तो गाइज, जैसा कि मैं अभी बताना चाहूँगा कि बुक की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो बुक गाइज मैं बोलूँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक एनसीईआरटी की बुक 6 से लेकर 12 तक की सारे सब्जेक्ट की बुक्स एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बुक से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना बहुत ही ज़रूरी है आज के एग्ज़ाम में, क्योंकि रट्टा मार के आपको ज़्यादा दिन तक वो मेमोरी में टिकने वाली नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा और लिंक करके आप पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एनसीईआरटी पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको पता है हर सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड बुक क्या है। जैसा कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस में था, इसके स्पेक्ट्रम को पढ़ा, और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने योजना और वो समसामयिकी पढ़ा। 12th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ी। मैथ और इंग्लिश का प्रैक्टिस करता था। मैथ के लिए आर्य सगरा, इंग्लिश के द हिंदू का एडिटोरियल पेज पढ़ा, और साइंस के लिए मैंने जनरल साइंस लूसेंट का होता है, वो पर्याप्त है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। और डिबा अकेडमी पे टीसी सर का जो साइंस की स्पेशल क्लासेज आती थी वो बहुत हेल्पफुल रहा, और प्रैक्टिस मैंने काफ़ी की। जैसे कि जीएस और डिबा अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे इन्फोर्समेंट अफसर का मैराथन क्लासेस कई बार आए, और बहुत सारी प्रैक्टिस सेट आते थे, उसको मैंने प्रैक्टिस कई बार किया। और मार्केट में भी बहुत सारी प्रैक्टिस बुक हर एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल होती है, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे घटना चक्र है, प्रीवियस अगर 10 ईयर्स
का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करो। तो स्ट्रेटजी ये है कि एक ही बुक को आप कई बार पढ़ो। कोई स्टैंडर्ड एक बुक है उसको कई बार पढ़ो, बजाय आप अनेक बुक को पढ़ने से। कई बुक को पढ़ेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला गाइज। एक स्टैंडर्ड बुक को कई बार पढ़ें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और जिस सब्जेक्ट को उठाए, जैसे हिस्ट्री उठाए, उसका जिस चैप्टर पढ़े उसके कंसर्न जितने भी क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन जो भी आए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ गाइज मैं शेयर करना चाहूँगा, जैसा कि मैंने जो चीज़ फील किया कि हमेशा स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि याद कैसे रखें, लॉन्ग लास्टिंग किसी भी कंटेंट को कैसे रखें। तो इसके लिए गाइज मैंने जो तरीका अपनाया वो बताना चाहता हूँ, और ये बहुत ही रामबाण साबित हुआ गाइज। ये तरीका ये है कि जिस चीज़ को पढ़ें आप शाम को सोने से पहले उस चीज़ का कभी भी एक टाइम रखें, अपना 1 घंटे का आत्मचिंतन का एक समय रखें। सेल्फ स्टडी करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आप पढ़ाई किए हो उसको लिखने की कोशिश करें। जैसे हिस्ट्री में आपने कोई चैप्टर पढ़ा, ज्योग्राफी में कोई चैप्टर पढ़ा, तो उसको आप लिखिए। उस चैप्टर को जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसको लिखिए। और जो चीज़ आप भूल रहे हो भूलोगे, पहली बार लिखोगे आप, ऑब्वियसली बात है कि सारे चीज़ जितना पढ़े उतना नहीं लिख पाओगे, तो आप उसको लिखिए।